जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी महाराज का मैसेज था कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैं टाल दिया, मैंने बीच में ही उसको ख़त्म कर दिया है। संगत जी, कल मंगलवार का दिन था और शाम को मेरी बेटी जो कि अभी 2 साल की है, वो नीचे अपने पापा के साथ में घूमने गई हुई थी। और संगत जी, वो रोज़ ही जाती है। कल वापस आते समय पता नहीं बच्ची को क्या हुआ, बच्ची साइकिल से जाती है, तो कल वो साइकिल छोड़ के और वो भागने लग गई। भागते भागते संगत जी वो लिफ्ट के पास आ गई। उसको रास्ता पता है कि मुझे घर जाना है मम्मी मम्मी। और जैसे ही लिफ्ट खुली और लिफ्ट जैसे ही बंद होने लगी, उसने साइड में हाथ डाल दिया संगत जी, और लिफ्ट में थोड़ा सा उसका हाथ आ गया। वो इतना ज़ोर से रोई, इतना ज़ोर से रोई, रोते रोते आई ऊपर और उसके पापा लेकर आए। मैं डर गई बुरी तरह से। वो इस तरीके से रो रही थी कि रोते रोते उसको वॉमिट होने लग गई, वॉमिट की तरह वो करने लग गई। और संगत जी, भगवान जी के आशीर्वाद से, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई रेडनेस आई, ना कोई स्वेलिंग, कुछ नहीं। और थोड़ी देर रोने के बाद में बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसने अपनी फिंगर्स दोनों फोल्ड करी, अपना अपना पूरा हाथ अच्छे से चलाया और बिल्कुल ठीक थी बच्ची। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने बिल्कुल कष्ट नहीं आने दिया। संगत जी, मार्च की या अप्रैल की बात है संगत जी, मुझे टाइम क्लियर याद नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज ने ये कहा था कि मैंने तुझे सोमवार और मंगलवार 2 दिन ब्लेस कर दिए हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से तो जनवरी में जोड़ा था, और कल फिक्स जिस दिन जोड़ा था उसी दिन गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया सोमवार को, पहली बार घर पर। संगत जी, बहुत छोटा सा सत्संग हुआ, संगत आंटी आई, सत्संग हुआ। और संगत जी, वो मंगलवार को फिर गुरुजी महाराज की गद्दी शाम तक लगी हुई थी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने सोमवार और मंगलवार, कल मुझे शाम को याद आया कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैंने तुझे 2 दिन ब्लेस कर दिए हैं। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब कल पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग घर पर हुआ है, रात को संगत जी मैं गुरुजी के पास ही सोई थी, वहीं नीचे ही गद्दा बिछा करके। और सुबह मुझे जो ड्रीम आया है संगत जी, वो ड्रीम तो मैं अभी तक शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तो ही मैं ड्रीम शेयर करूँगी। पर उस ड्रीम के में तो गुरुजी महाराज ने मतलब ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि जिसके लिए हम सारी संगत तरसती है गुरुजी महाराज से। इतना अच्छा ड्रीम, इतना अच्छा ड्रीम। मैं बस गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, अभी एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि अ, बहुत से लोग बाहर कंट्रीज़ में जा रहे थे और कोई किसी का सहारा लेकर जा रहा था। कोई बीच में किसी मीडिएटर ने उनको पूरी तरह से ये कहा कि आप बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, वापस आते समय आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी मेरी है। और उन्होंने अपने नंबर तक उनको लिख कर दिए पेपर पे। उसके बाद संगत जी, जब वो वहाँ उस कंट्री में पहुँच जाते हैं, पता नहीं कौन से तो रास्ते से वो जाते हैं,
और वहाँ बाहर निकल ही नहीं पाते संगत जी। बाहर जैसे ही निकलते हैं तो उनसे कहते हैं कि यहाँ बाहर बहुत बड़े बड़े डॉगी हैं, और वो डॉगी उनको ऊपर हमला करते हैं, उनको जाने ही नहीं देते। जब वो वापस आते हैं वहाँ से कि हम ठीक है, हम वापस ही अपनी कंट्री जा रहे हैं, तो बीच में उनसे ये कहा जाता है कि अभी आपका काम हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, आप जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और उनसे वहाँ काम करवाया जाता है। मैंने देखा काम में कि वहाँ उनसे बर्फ़ का काम करवाया जाता है, कहीं से बर्फ़ खुदवा रहे हैं वो लोग, और फिर उनको बोल रहे हैं कि ये आप ट्रांसफ़र करो आगे। एक बंदे ने जब अपने पेपर्स उनसे वापस लिए तो उसमें उसके कुछ पेपर मिस थे, और वो बार बार ये कह रहा था कि मैं यहाँ जिनके द्वारा आया हूँ, और ड्रीम में उस बंदे ने उनका नाम भी लिया लेकिन मैं भूल गई, किसी चौधरी जी या पता नहीं किनका बोल रहे थे वो। और उन्होंने ही मुझे भेजा है, उन्होंने मेरे अपने नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, उन्होंने मुझे पूरी तरह श्योरिटी दी है, तो आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करवा दीजिए। तो वहीं पास में खड़ा एक इंसान उससे कहता है कि जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो वो तो खुद मिला हुआ है, और वो खुद यहाँ बैठकर भी उनसे बातें कर रहा है, तो तुम भूल जाओ। संगत जी, मैं इतना डर गई, और अभी मैं उठी हूँ तो मैं गुरुजी महाराज से बस यही कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज, ये कलयुग है और यहाँ सच में ऐसा होता होगा। लोगों को फ्रॉड बना करके, उनसे उनके बच्चों से दूर करके, उनको कैसे उनको लालच दे करके बाहर भेजा जाता है, और ना उनको बाहर भेजते हैं, वो बीच में ही कहीं उनको ऐसी जगह पकड़ लिया जाता है जहाँ उनसे इल्लीगली काम करवाया जाता है। हे गुरुजी महाराज, अगर ये सब है यहाँ तो गुरुजी महाराज किसी मसीहे को भेज करके उन सबको वहाँ से निकलवा दीजिए। हमेशा हम हमारी ही अरदास करते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पर आज हम यहाँ बैठे हैं हमारे घर में। मैं उठकर संगत जी यही सोच रही हूँ कि कम से कम घर में है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद से 2 वक्त की रोटी है, खा रहे हैं, पहन रहे हैं। पर जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा, जिनके तो अपनों को खबर तक नहीं है कि कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, और बीच में वहाँ मैंने देखा बर्फ़ का काम कर रहे हैं वो लोग, तो कितने ही लोग तो उस बर्फ़ के अंदर ही गल कर मर जाते होंगे। बस गुरुजी महाराज उन सब की मदद कीजिए बस। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कहीं भी अपना सत्संग शेयर करने में भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना, और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, पर मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी तो रोज़ सत्संग कराते हैं हमारी लाइफ में। मेरी भी कुछ सत्संग है और आज मैं बहुत दिनों बाद सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का भी फेसबुक पे मैसेज देखा कि पुत्र सब काम छोड़, पहले शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके एक भाई था जो पूरी फैमिली को चला रहा था, और सडनली उसका घर पे ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट मतलब घर से ही वो सीढ़ियों से गिर गया, और गिरने की वजह से उसका पैर में फ्रैक्चर आ गया, उसकी नी में फ्रैक्चर आ गया जिसमें प्लेट्स डली। तो वही पूरी फैमिली को चला रहा था। मेरी फ्रेंड के पास जॉब नहीं थी, वही पूरी फैमिली को का खर्चा देख रहा था, और मेरी फ्रेंड पढ़ रही थी और वो जॉबलेस थी। तो संगत जी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई मेरी फ्रेंड, रोने लगी मेरे आगे कि यार वही पूरा घर चलाता था, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ जॉब का लेकिन नहीं मिल रही है मुझे। तो संगत जी, फिर मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी फ्रेंड की जॉब लगा दो, क्योंकि चलो अभी तक तो उसका भाई देख रहा था लेकिन अब तो उसका भाई भी ठीक नहीं है, प्लीज़ आप उसकी जॉब लगा दो। तो संगत जी,
तो आज मैं उसका शुक्राना करने के लिए ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसकी जॉब गुरु पर ने लगवा दी और शायद मेरे अरदास करने के 2 दिन बाद ही गुरुजी ने उसका जॉब लगवा दिया। और जॉब भी उसको पसंद है, उसको पसंद आई है, ठीक है, अच्छी लगी उसको नौकरी। और सबसे बड़ी बात कि उसे टाइम पे मिल गई, क्योंकि एक होता है ना डिप्रेशन का लेवल होता है, मतलब कि हाय घर में क्या प्रॉब्लम आ गई। एक भाई था वो भी बैठ गया। तो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना जो उसका आपने टाइम से उसकी जॉब लगा दी गुरुपा। और सेकंड शुक्राना है मेरा संगत जी कि बहुत दिन से ना मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि एक धार्मिक पुस्तक है जो गलत रखी गई है, गलत तरीके से रखी है, और उन्हें ढूंढ उसको ढंग से रख ऐसे करके मेरे को बार बार मैसेजेस आ रहे थे। तो मेरे घर में जितनी भी बुक्स, मतलब भगवान जी की जो किताबें होती हैं, वो सब मैंने ढूंढी। सच बताऊँ तो बहुत सी बुक्स ऐसे वैसे पढ़े रखी हुई थी। तो मेरे पापा को बहुत पढ़ने का शौक़ था, तो उन्होंने वो ला के रखी हुई हैं। लेकिन वो अभी जॉब जो है आउट ऑफ स्टेशन ही करते हैं, तो वो है नहीं, और बुक्स जो है ऐसे ही वो हो रही हैं। तो फिर उनको एक एक करके ढूंढा, उनको साफ़ किया, उनको तमीज़ से मंदिर में रखा फिर मैंने। लेकिन उसके बावजूद भी मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, और उसको उन्होंने ढूंढ, वो नेगेटिविटी फैला रहे ने, ऐसे करके मैसेज आ रहा था। तो मैंने बोला यार अब तो सब मिल गई हैं, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। तो संगत जी अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक रूम था जो रेंट पे था, तो वहाँ पे किसी का ना सामान रखा हुआ था, लाइक गोडाउन टाइप। उन्होंने रूम को अपना सामान उसके अंदर रखा हुआ था। तो उस रूम को उन्होंने सडनली वो जो है खाली करा। हमने ही बोला था उन्हें खाली करने के लिए, तो वो अपना सामान वामान लेके गए। तो हमने जब सफाई वगैरह करी संगत जी, रूम खुलते ही वो रूम खुलते ही मेरी नज़र एक बुक पे गई। संगत जी वो बुक पता है क्या थी? वो हिंदू पुस्तक नहीं थी। बहुत टाइम पहले मेरे पापा एक बाइबल लेके आए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो वो बाइबल लेके आए थे और वो पुस्तक थी। और जैसे ही वो गेट खुला संगत जी, वो बहुत ऊपर बड़ी थी, लेकिन मेरी नज़र वहाँ गई। जैसे कि गुरुजी ने वो रूम खुलवाया इसलिए था कि वो बुक, और वो ना बहुत धूल में और बहुत गलत तरीके से पड़ी हुई थी हमारे उधर। तो संगत जी, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि गुरुपा आपने हमारे घर में पाप होने से बचाया। उस बुक को मैंने अभी रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ दूँ, क्योंकि बाकी पुस्तकें तो मैं मंदिर में रखाऊँगी तो कोई पढ़ लेगा, लेकिन बाइबल को कहाँ रखूँ ये समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी उसको ढंग से रखा हुआ है। और तीसरा शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि पता नहीं गुरुजी मेरी लाइफ में मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है। अंकल के साथ मेरा 7-8 महीने से इश्यूज चल रहे हैं, केस वेस भी चल रहा है। मैं चाहती नहीं थी केस चले, मैं चाहती थी काउंसलिंग में सब कुछ सॉल्व हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। और फाइनली केस डल गया है। तो संगत जी नहीं जानती गुरुजी कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन फाइनली केस डल ही गया है। अब नहीं जानती क्या होगा आगे, पर यकीन है कि गुरुजी ने अगर इतने टाइम बाद फिर केस डलवाया है तो वो उन्हीं की कोई मर्ज़ी हो गई। कई बार संगत जी होता ये है कि माध्यम कोई होता है और निशाना कहीं लगना होता है। तो संगत जी हो सकता है कि जिन लोगों ने हमारी गृहस्थी को ख़राब करने की कोशिश करी, जिन लोगों ने हमारा घर ख़राब करने की कोशिश करी, इस केस के थ्रू उन लोगों को भी सबक मिलेगा और उन लोगों को भी मतलब अपनी गलतियों का दंड मिलेगा। गुरुजी कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे यकीन है मेरे गुरुपा, मेरी काली माँ नहीं बख्शेंगे, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को रोते भी नहीं देख सकते। और मैं अपनी बच्ची से भी अलग हूँ, तो वो आंसू कहाँ जाएंगे। मुझे ये बस ये लगता है कि मेरी बेटी उनके पास है और वो
खुश है इन द सेंस, ठीक है, जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी फुलफ़िल हो रही हैं और वो खुश है। जब भी मैं उससे मिलती हूँ वो मुझे खुश मिलती है। और लेकिन फिर भी माँ होती है ना, बच्चा का पेट भरा भी होता है ना, तब भी उसको लगता है कि क्या पता अभी पूरा फुल ना हो। तो वही है, मेरे को दिख तो रहा है कि हाँ वो वहाँ खुश है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती संगत जी। अपने बच्चे को नहीं देख सकती, लेकिन कृपा मेरे को वो कहते हैं कि तू सब्र रख, सब ठीक होगा। मैं उन पे यकीन करती हूँ गुरुपा। मैं मेरे अंकल से भी बहुत प्यार करती हूँ, बच्चे से तो जिसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। मैं चाहती हूँ गुरुपा, जिन्होंने मेरा घर खराब करा उनको बहुत बुरी सज़ा देना और मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों को मेरे पे वापस ला देना गुरुपा। बस ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पे बनाए रखना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमेशा मेरे पे अपनी कृपा बरसा रहे हो और अपना आशीर्वाद दे रहे हो। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ऐसे हैं कि मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी बात। एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली के बच्चे ने हमारे घर पे नहीं है, लेकिन कहीं से वो अपने बच्चे 2-3 बच्चे हमारे घर पे ले आई और बहुत न्यू बॉर्न बेबी। तो क्या हुआ, वो जैसे ही लाई 2-4 दिन में हमने थोड़ा दूध दिया उसे, मैंने उसको दूध दिया। तो वो ना फिर उसकी माँ जो है ना बाहर से ना जैसे मतलब चूहे हुए लाने लग गई हमारे घर के अंदर। तो ये मम्मी को अच्छा नहीं लगा और भी काफ़ी चीज़ें वो ना मुँह में ले के आने लगी घर के अंदर, गंदा लाइक जो भी है चूहे हुए मरे हुए ये सब। तो मम्मी को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ रहा था कि घर में गंद ला रही है। तो मम्मी ने क्या करा, उसके बच्चों को एक थैली में पकड़ा, बल्कि वो मम्मी उनके सामने ही उठाए, मम्मी ने उन बच्चों को जाके एक पार्क में जाके ना उनको छोड़ आई, ठीक है। लेकिन उसकी माँ ने शायद देखा नहीं कि बच्चे कहाँ गए। लेकिन रात को वो फिर आई और उसके मुंह में एक चूहा था और वो ढूंढने लगी अपने बच्चों को, उसको उसके बच्चे नहीं मिले। संगत जी, वो पूरे में मतलब जैसे माँ रोती है ना, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए, वो रोने लगी। और उसको देख देख के ना मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब उसका वो एहसास मेरे अंदर था कि बच्चे से अलग हो रही है, उसका बच्चा उसको नहीं मिल रहा। क्योंकि यही चीज़ मेरे अंदर भी हो रही है कि मैं मेरे बच्चे से अलग हूँ। तो मैं अपनी मम्मी को बहुत डांटने लगी कि आपने क्यों उसकी माँ को बिना बताए बच्चे उठाए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं उनको कितना बोलती। तो मैंने बोला इनको बोल के कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने बोला गुरुपा, जैसे मैं मेरे बच्चे से अलग हुई हूँ, ऐसे ही मुझे ना वो बच्चे, बस उन बच्चों को उनकी माँ से मिला दो प्लीज़ गुरुपा। और ऐसे करके मुझे ना संगत जी मेरे को ना रात भर नींद नहीं आई कि गुरुपा पूरी रात जब भी आँख खोले गुरुपा उसके बच्चे और माँ मिल गई हो एक दूसरे से। यही अरदास मेरे मुँह से बार बार निकल रही थी कि गुरुपा प्लीज़, मैं अपने बच्चे से अलग हूँ, कम से कम उसके बच्चों को तो उसको मिला दो। ऐसे करके संगत जी मैंने पूरा गुरुजी से अरदास करी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, रात को जब मैं अपने रूम से नीचे गई ना, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जैसे ही नीचे उतरी ना वो मेरे सामने थी अपने तीनों बच्चों के साथ। मैंने इतना शुक्राना करा कि गुरुपा आप इतनी सी बात समझ जाते हो, इतनी बातों का मान रखते हो। मेरी बच्ची से भी आपने मुझे अगर अलग रखा है तो उसमें भी आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। और आपने बहुत अच्छा हमारे लिए सोचा होगा। कहते हैं ना कई बार थोड़ी सी दूरियां ज़िंदगी भर का सुकून के लिए होती है। तो शायद गुरुपा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए जब मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं देख सकते कि मैं एक बिल्ली के लिए परेशान हूँ, तो वो मैं मेरे बच्चे के लिए मेरे से कैसे परेशान रख सकते हैं संगत जी। तो पूरा यकीन गुरुजी पे रखिए, अपना प्यार
बनाए रखिए। वो कुछ नहीं मांगते, बस आपका प्यार मांगते हैं और आपका शुक्राना मांगते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया है। फिर से गुरु जी को शुक्राना कहते हैं। फिर से और कितनी बार भी गुरु जी को शुक्राना करें तो कम है। गुरु जी ने मुझे जॉब दिलवाई थी। मैंने पिछले दिनों सत्संग में आपको बताया था। गुरु जी से मैंने पूछा, जैसे ही मुझे जॉब का ऑफ़र आया, क्या मुझे ये जॉब लेनी है? कि तो मैंने चिटों में देखा, गुरु जी ने कहा यस, और मैं उस जॉब पर आगे बढ़ चली। वो जॉब ऑनलाइन थी और वो मुझे इन्वेस्ट करने के लिए जब भी बोलते तो मैं घबराती और मुझे बार बार पैनिक अटैक आता, लेकिन मैंने फिर भी वो जॉब में इन्वेस्ट किया क्योंकि मैं गुरु जी पर पूरा भरोसा रख कर आगे बढ़ रही थी। गुरु जी ने मुझे बताया कि तुझे कुछ सिखाने का समय आ गया है। इस तरह मेरा ख्याल है सभी लोगों के लिए ये एक सीख होगी जो गुरु जी ने मुझे इस जॉब में लगवा कर मुझे सिखाया है। गुरु जी ने मुझे बताया, कोई कितना भी अमाउंट मांगे, कितनी भी आपसे मांग करे, बिना सोचे समझे आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन इस जॉब में वो छोटे से इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टमेंट पे जाने लगे, और फिर जब पैसा ट्रांसफ़र हो जाता और अगले इन्वेस्टमेंट के लिए कहने लगते तो मैं उनसे बोलती कि मैं इतना नहीं दूंगी, तो वो बोलते फिर पहले वाला पैसा भी आपको नहीं मिलेगा वापस, इसलिए आपको ये इन्वेस्टमेंट तो करनी होगी। इस तरह मेरा एक बड़ा अमाउंट उनके पास है जो कि अब मुझे वापस चाहिए, और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ। मैं लगातार गुरुजी से ये अरदास करती रही, गुरुजी मुझे ये जॉब नहीं करनी, मेरे पैसे वापस दिलवा दीजिए। तो मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती। अब आगे देखते हैं किस तरह क्या प्लान किया है गुरुजी ने। पर गुरुजी अपनी लाखों करोड़ों की संगत को ये बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन ऐसे किसी भी जॉब में जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई भी मैसेज या कॉल आए तो आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप किसी भी तरह के ऐसे जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपकी मेहनत की कमाई के ऊपर टोल हो। अपनी पैसों को बचाइए, अपनी मेहनत के पैसों को संभाल कर रखिए। मैं अब और आगे नहीं बढ़ूंगी। कल तक 21 तारीख से 27 तारीख तक मैंने जो कुछ भी इसमें डाला, अब मैं गुरुजी की तरफ उसे वापस पाने के लिए अपने हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ। गुरुजी कृपा कर मेरे पैसे वापस दिलवा दीजिए। मेरा भरोसा आप पर अटूट है और मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि बीच बीच में गुरुजी के मैसेज आते रहे। घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत उथल पुथल है तेरे मन में और ओवर थिंकिंग है, पर चिंता नहीं करनी, मैं हूँ तेरे साथ। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि अब वो तुझे धोखा दे रहे हैं। इस तरह ये जर्नी गुरुजी के साथ 7 दिन 8 दिन की चलती रही, और अब आज मैं इस पे फुल स्टॉप लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने और पैसे इसमें डुबाना नहीं चाहती। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी से प्रार्थना है कि अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास मैसेज आता है या आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कोई भी लालच में फंसाता है तो 100 बार सोचिएगा। शायद मुझे भी सोचना चाहिए था। गुरुजी मुझे ये समझाना चाहते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने कहा, पुत्र देख, कोई ठंड में ठिठुर रहा है, उसे ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट लेकर दे और तेरे सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। गुरुजी ने ये भी कहा इन दिनों कि एक छोटा बच्चा है जो तुझे कुछ देगा, अगर तू वो लेने में कामयाब हो गई तो समझ लेना वो तुझे मैंने आशीर्वाद भेजा है और मैं तेरे वारे न्यारे कर दूंगा। साध संगत जी, अभी तक ऐसा कोई ऑफ़र मुझे किसी बच्चे से मिला नहीं, या किसी बच्चे ने मुझे कुछ ऐसा दिया नहीं। मैं नहीं जानती कि ये कौन सी चीज़ है जिसका मुझे इंतज़ार है, पर फिर भी फ्यूचर में शायद ये ऐसा घटे। गुरुजी ने कहा, तेरी लॉटरी लगने वाली है। मेरी लॉटरी उसी दिन लग गई जिस दिन गुरुजी मुझे मिले, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हर एक रास्ते पर ताकीद की, हिदायत दी,
और रास्ता चुनने में मदद की, आगे बढ़ने में मदद की। और गुरुजी ने अपनी संगत को भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स और चीज़ों से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। गुरुजी ने कहा, तेरे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाना और अरदास करना, तेरे सारे काम अपने आप चल पड़ेंगे। कल गुरुजी घर आए बरकत के रूप में, मेरी बरकत के साथ और भी बरकत आई ताकि मैं और भी संगत को मदद कर सकूं। गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट्स भी दिए, वो भी 4-5 हैं ताकि मैं दूसरी संगत की मदद कर सकूं। जल प्रसाद भी आया, बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी आया और सत्संग का जल प्रसाद भी मेरे पास आया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के स्वागत के लिए हालांकि मेरा दिल बहुत टूटा था, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद अब मैं चाहती थी कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएं, लेकिन फिर भी गुरुजी का आदेश और गुरुजी की सभी आज्ञाएं मेरे सिर आँखों पर। गुरुजी के स्वागत के लिए गुरुजी का वेलकम सॉन्ग बजाया, कड़ा प्रसाद बनाया, समोसा प्रसाद सर्व किया, गुरुजी को चाय प्रसाद का भी भोग लगाया, गुरुजी को फूल भी चढ़ाए क्योंकि गुरुजी को फूल बहुत पसंद है। गुरुजी कहते हैं, जब तुम फूल चढ़ाते हो तो मैं तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी लेकर चला जाता हूँ। गुरुजी ने कहा, कल ब्रेसलेट पहनकर जो भी काम तू करेगी वो काम बहुत अच्छा होगा। तो आज अब यहाँ से मैं ब्रेसलेट पहन के आगे का काम करूँगी। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाना है, ऐसा गुरुजी ने बताया। मैं हर पल सीखती रहूँगी और गुरुजी अपनी संगत का हर पल कल्याण करते रहेंगे। देखें अब आगे का सफ़र क्या है और आगे किस तरीके से बढ़ना है। जैसा गुरुजी का आदेश होगा आगे का काम वैसा ही किया जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक, क्योंकि मन बहुत उदास और दुखी है। समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते पर चल पड़ी हूँ और कहाँ जा रही हूँ और क्या अंत होगा। अभी तक कोई आउटपुट मेरी समझ में आया नहीं है। मैं सिर्फ गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मुझे इस झंझट से निकालिए। हालांकि ये मैंने कई बार अरदास की है, पर बटरफ्लाइज आते रहे और मुझे जैसे आश्वासन देते रहे कि घबराना नहीं है, जब इस रास्ते पर चले हैं तो ये कुछ सिखा कर जाएगा। बहुत कुछ सीखा, अब बस हिम्मत टूट रही है। गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का शुक्राना प्यारी साथ संगत जी, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरुजी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने आज के सत्संग की शुरुआत करती हूँ। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे को गुरुजी का आदेश है कि हर शुक्रवार को अपना सत्संग शेयर करना होता है। लेकिन अभी मैंने आंटी जी का सत्संग सुना जो स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरुजी वाला है, तो उसमें मैंने एक सत्संग सुना। उसके चलते मेरे को आज ही अपना शुक्राना शेयर करने का मन करा, क्योंकि जो आज आंटी ने शुक्राना सत्संग शेयर किया है किसी और का, वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड के ऊपर ही है और वो मैं शुक्रवार को शेयर करके उसका शुक्राना करती, लेकिन मैं आज ही उसका शुक्राना करूँगी। मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ 2-3 चैनल्स के ही सत्संग सुनती हूँ, जिसमें से एक आंटी जी का चैनल है, क्योंकि आंटी जी के चैनल में कोई भी नेगेटिव बात नहीं आती है। मतलब जो भी सत्संग के अंदर बात हम जैसी सत्संग द्वारा कही हुई होती है वो ही आंटी जी अपने उसमें हेडलाइंस उसमें शेयर करती हैं।
ऐसा नहीं होता कि आंटी अपने मन से लिख रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अपने मन से लिख देते हैं ऊपर और अंदर कुछ भी नहीं होता है ऐसा। लेकिन सत्संग ऐसा शेयर करते हैं कि संगत डर जाती है। तो आंटी जी के उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती। मैं सिर्फ 2-3 लोगों के ही चैनल के सत्संग सुनती हूँ। तो आज आंटी जी का जो सत्संग शेयर हुआ है 27 नवंबर का, उसमें पहला सत्संग एक आंटी जी का ये था कि उनके अंकल जी के ऊपर से अंदर से मतलब उन्होंने देखा कि काला सा मतलब धुआं निकल रहा है, ये सब कुछ। तो ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल को सपना आया था कि सपने में एक औरत उनसे कह रही थी कि ये लो, ये चुटकी में उनको कुछ दे रही थी कि ये लो, ये अपने माथे पे लगा लो और थोड़ी सी खा लो। तो संगत जी इन्होंने तुरंत सपने में बोलना शुरू कर दिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऐसे बोल रहे थे ये। तो वो औरत तुरंत वहाँ से अदृश्य हो गई। इन्होंने मुझे रात को ही बताई 3-4 बजे ये बात कि मेरे को ना ऐसा सपना आया था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि सपने में भी आपके माइंड में गुरुजी थे। तो मतलब सपने में गुरुजी ने इनकी रक्षा करी। यही शुक्राना सत्संग मैं अपना शुक्रवार को शेयर करती, लेकिन मैंने आज का जब आंटी जी का वो सुना सत्संग, तो मैंने कहा मैं अभी शेयर करती हूँ। और दूसरा मेरे को ये शेयर करना था कि जो मेरा अमृत वेला है ना, मैं अपना अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ। जब से इनको सपना आया 3-4 दिन से मैं नहीं उठ पा रही हूँ। संगत जी मैं बहुत सोच के सोचती हूँ, पता नहीं मेरे माइंड में सुकून नहीं मिल रहा है और मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है जैसे कोई नेगेटिविटी हमारे घर में थी, मतलब जो हम लोगों को चैन नहीं दे रही है। मन बहुत अशांत है, मेरा बिल्कुल अमृत वेला नहीं हो पा रहा। और आज सत्संग में एक आंटी ने जो लास्ट में सत्संग बोला, वो तो बिल्कुल ही मेरे दिल की बात थी, जो उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए बोली। मतलब दिल को छू गई वो बात। ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि इंसान कम पैसे के जी सकता है, लेकिन अगर अपना लाइफ पार्टनर ही मतलब किसी गलत रास्ते पे चला जाए तो बहुत दुख होता है संगत जी। वही चीज़ सिर्फ मेरे साथ है कि मेरे हस्बैंड अंकल भी शराब के नशे में बहुत हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तभी से मैं गुरुजी से जुड़ी थी और अब गुरुजी की कृपा है कि मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी को बहुत अच्छे से मानते हैं। रोज़ शाम को उनकी आरती करते हैं, हमेशा जय गुरु जी करते हैं। मैं उसी में खुश हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं मांगती हूँ कि इनकी शराब छूट जाए और ये मांगते हैं कि मेरी शराब ना छूटे। बस हम दोनों की सोच में ये फ़र्क है। ये गुरुजी को मानते हैं, मैं उन्हीं पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था मैं बिल्कुल भी नहीं पीता, क्योंकि मैं गरीबी में रहना पसंद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे शराब पीने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी आपके चरणों में मेरी यही अरदास है, गुरुजी मेरे मेरे जो पति हैं इनको शराब की आदत छुड़वा दो गुरुजी। मैं बहुत बहुत आपसे तहे दिल से यही मांगती हूँ कि इनकी शराब की आदत छुड़वा दो। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, तब उस समय तो मेरे घर पे ऐसे-ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि ऐसा लगता था कि इनके अंदर कोई औरत है, ये औरत बन के बात करते थे। मैं इसको नहीं छोड़ूँगी, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगी, ऐसे करके ये बोलते थे। ये शुक्राना मैं अपने बता चुकी हूँ, वो मेरे शेयर भी हो चुके हैं, तो मैं वो दोबारा नहीं कहूँगी। लेकिन बस मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। गुरुजी जो आपने सपने में औरत आई, उससे इनकी रक्षा करी, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपना शुक्राना वेला संभाल, शुक्राना सत्संग कर। तेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट है तो वो शुक्राना सत्संग से कट जाएंगे। मैं उसके अंग संग ही हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ। और तेरे जो रुके हुए काम है वो भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से कर दूँगा। मतलब काम हो जाएंगे तेरे, रास्ते खुल जाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये गुरुजी हमें पल पल ब्लेस करते हैं। और एक बार क्या हुआ, मतलब 2 दिन पहले की बात है, मेरे अंकल जी का पर्स जो है वो गुम हो गया था, कहीं गिर गया था, पता नहीं क्या, उनको भी याद नहीं है। तो उन्होंने कॉल करके मुझे बोला कि एक बार चेक कर तो पर्स यहाँ पे है, जहाँ रखते हैं। तो मैंने देखा तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि वो घर पे आके फिर गए थे। उनको ऐसे शायद मैंने घर पे ही छोड़ दिया हो पर्स।
तो फिर मैंने बोला नहीं यहाँ पे तो नहीं है, क्या हुआ? तो बोले कि मेरा पर्स पता नहीं कहाँ चला गया है नहीं, अभी रास्ते में गिर गया कि पता नहीं, मैं कुछ सामान लेने गया था वहाँ वहाँ रह गया। तो गए, बोले गुरुजी करे, वैसे तो ये इतना नहीं मानते हैं लेकिन उस दिन ऐसे बोल रहे थे कि गुरुजी करे पर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उसमें है। फिर हाँ, मैंने भी गुरुजी को अरदास की, मैंने गुरुपा को बोला गुरुजी इनका जो पर्स है वो प्लीज़ आप संभाल देख लो कहाँ गिर गया है, प्लीज़ हमें कोई वापस दे जाए, ऐसा कुछ करो, आप ध्यान रखना। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें हैं। फिर बहुत दिक्कत हुई कि आगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद इनको अनजान नंबर से कॉल आया। हाँ, बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपका भैया जी आपका पर्स यहाँ गिर गया था तो मैंने लेके रखा है, तो आप आओ और लेके जाओ। तो फिर ये गए और जाके पर्स में चेक किया, 1500 रुपये थे और ऊपर के खुले पैसे भी थे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वैसे ही पड़े थे। और पैसे तो ये इतने वैसे ही पर्स में रखते ही नहीं है, दूसरे जेब में रखते हैं पैसे। तो फिर इन्होंने उनको टिप्स दिया, 200 रुपये ही टिप्स दिए, क्योंकि वो तो वो तो मना ही कर रहे थे। बोले नहीं 10 रुपये दे दो। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि नहीं नहीं, 10 रुपये से क्या होगा, आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, आप उनको कुछ भी चीज़ चॉकलेट वगैरह खिला देना आप। तो और आपका धन्यवाद, आपने भाई पर्स संभाल के रखा और मुझे कॉल करके वापस दिया। तो शुक्राना गुरुजी का भी कि उन्होंने भाई किसी न किसी ज़रिए से देखो कैसे पर्स भी मिल गया। तो मतलब ये तो बहुत छोटी बात है। तो गुरुजी तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातों से। मतलब कभी कभी तो ब्लेस करके चले जाते हैं, कितने कष्ट काट के चले जाते हैं, सपने में भी कष्ट काटते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए धन्यवाद मेरे गुरुपा का, ऐसा गुरुजी तो बहुत मतलब कहीं नहीं है। हमारा गुरुजी बहुत ही महान है, खुद साक्षात शिव है। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, इतने दिनों से समय ही नहीं मिल पा रहा था अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का, और आज समय मिला है तो मैं अपना छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत जी के साथ। तो संगत जी, मैंने कुछ टाइम पहले अपने बेटे का भी सत्संग शेयर किया था, जिसकी तबीयत सही नहीं रहती थी। हमेशा उसको एक दिन में 2 बार 3 बार पेट में दर्द कभी किस टाइम होता ही रहता था। और मेरे को जो सर्वाइकल की भी दिक्कत थी, 25-30 दिनों से इतना परेशान हो रही थी मैं, और मेरे को सर्वाइकल का दर्द, थायराइड, ये सब परेशानियां थी। पर जब मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया, अपने बेटे का, अपनी बीमारियों का भी, तो तब से मुझे काफ़ी आराम है गुरुजी के आशीर्वाद से। और मैं लोटे का जल प्रसाद भी लेती हूँ, और जो गुरुजी बताते हैं गुलाब जल के अंदर फिटकरी डाल करके चेहरे पे लगाना, गुरुजी का चंदन तिलक नाभि पे लगाना, उससे भी अब तो मुझे बहुत बहुत आराम है, बहुत आराम है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी ऐसी कोई परेशानियां रियल में कभी थी नहीं। अब तो सब सपना सा लगता है कि ये सब परेशानियां मुझे सपने के अंदर थी। बस गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी सभी संगतों की दुख दर्द परेशानियों को दूर करना, सभी संगतों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी संगत को ऐसे ही प्यार करते रहना, और संगत भी आपको ऐसे ही प्यार करती रहे। सभी आप हम सबके दिल में बसे हुए गुरुजी। अब तो सुबह भी आपके नाम के साथ ही होती है, और रात भी आपको देख कर के ही होती है। आप सुबह से शाम तक बस गुरुजी मन में गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, यही चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ थामने का, हमें अपना बनाने का गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। हम बच्चों की परेशानियों को चुटकियों में दूर करने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम
अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।